अब चूंकि सलार पाशा सज्जल से अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए नया प्लान बना चुका है, उसके तहत तैमूर पाशा से कहता है कि मुझे सज्जल सच में बहुत टैलेंटेड लगी है और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक टैलेंटेड और इंटेलिजेंट असिस्टेंट की तो ज़रूरत है, तो क्यों ना सज्जल ही मुझे इस प्रोजेक्ट में असिस्ट करे। अगर आपको मुनासिब लगे तो अब देखें ना, वो चाहे आपके साथ काम करे या मेरे साथ, बात तो एक ही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि वो बहुत ज़हीन लड़की है और आज की मीटिंग में तो उसकी ज़हानत मैं ख़ुद भी देख चुका हूँ। इसीलिए उसके मुतल्लिक जो मेरे व्यूज़ थे वो चेंज हो चुके हैं। तैमूर पाशा तो बहुत खुश होकर सालार से कहता है कि मुझे ये तो यकीन था कि सज्जल के बारे में तुम्हारे व्यूज़ चेंज होंगे, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएंगे इस बात का नहीं पता था। अब सालार जब सज्जल को जाके बताता है कि आज से तुम मेरे अंडर काम करोगी, तो सज्जल को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सोचती है कि कौन सा मैंने सलार पाशा के साथ रिश्तेदारी जोड़नी है। वैसे भी सज्जल एक कॉन्फिडेंट लड़की है और उसे इतना तो पता ही है कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हर तरह के लोग होते हैं और सबके साथ ही कैसे डील करना है, इसका सज्जल को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। बहरहाल सालार सज्जल से कहता है कि कल मैंने एक साइट विज़िट करने जाना है, जिसके लिए आपका वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और एक बात कान खोल के सुन लें कि मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ, इसलिए शार्प 4 ओ क्लॉक आपको वहां होना चाहिए। सज्जल से लोकेशन शेयर करने के बाद सालार जब नेक्स्ट डे एग्जैक्ट 4 ओ क्लॉक उस साइट पे पहुंच जाता है, जो कि एक वीरान सी जगह है। अब सज्जल को ट्रैफिक की वजह से वहां पहुंचने में 5 मिनट देर हो जाती है और सालार जो वैसे भी सज्जल को ख्वार करने का ही प्लान बना के वहां बुला रहा था, सज्जल को घड़ी दिखाता है तो सज्जल सॉरी भी कहती है कि ट्रैफिक की वजह से कुछ देर हो गई, लेकिन सालार इसके बाद कुछ भी नहीं कहता। उस वीराने में सज्जल को तन्हा छोड़ के वहाँ से वापस चल देता है। सज्जल तो एकदम से हैरान परेशान रह जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि सज्जल की गाड़ी भी उसे ड्रॉप करके जा चुकी है। तो सज्जल को कुछ देर तो समझ ही नहीं आता कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। और फिर वहाँ अजीबोगरीब किस्म के आदमी जब सज्जल की तरफ बढ़ते हैं तो सज्जल वहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर देती है। नंगे पाँव ही भागती जाती है तो सामने ही एक गाड़ी आके रुकती है। अब हो सकता है कि ये सालार की ही गाड़ी हो और सालार सज्जल को सिर्फ एहसास दिलाना चाहता हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। और डरी सहमी सी सज्जल को देखकर खुश तो बहुत हो, लेकिन इस वजह से सज्जल को घर ड्रॉप कर दे कि अगर तैमूर पाशा को ये सब पता चल गया तो मेरा इमेज उनकी नज़र में ख़राब हो सकता है। दूसरी तरफ रमशा और राबिया को तो बस एक ही टेंशन है कि सज्जल किसी तरह से ये जॉब छोड़ दे। अब पहले तो राबिया की बेहोशी और तबीयत की खराबी का बहाना बना के रमशा ने सज्जल की अच्छी खासी इंसल्ट की कि तुम्हारे लिए जॉब ज़्यादा अहम है या मेरी माँ, और अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सज्जल जब अपनी ये परेशानी ताबिश से डिस्कस करती है तो हमेशा की तरह ताबिश एक दफ़ा फिर सज्जल का साथ देता है और उसे कहता है कि तुम्हें जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ से बात करता है कि आप सारा दिन घर में अकेली होती हैं ना, तो राबिया आंटी की तरफ चली जाया करें, उन्हें साथ भी मिल जाएगा और अगर उनकी तबीयत ख़राब होगी तो हमें पता भी चल जाएगा, हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तो ताबिश की माँ अपने बेटे की बात सुनते हुए राबिया से कहती है कि सज्जल की जॉब मत छुड़वाओ, मैं कल से डेली तुम्हारा पता करने आ जाया करूँगी। अब रमशा और राबिया को तो जब अपना ये प्लान भी फ्लॉप होता नज़र आता है तो उनका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है। और फिर रमशा नेक्स्ट डे बहुत ही परेशानी में आके राबिया को बताती है कि आपको पता है कल पापा क्या कह रहे थे, कि उन्हें सज्जल में मेहरुन निसा की परछाई नज़र आती है। अम्मी ज़रा सोचें कि अगर कल को उन्हें पता चल गया कि सज्जल ही मेहरुन निसा फुफ्फो की बेटी है, तो फिर हमारी ये जो अय्याशी चल रही है ये सब तो ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी इस झूठ के पकड़े जाने पे तैमूर पाशा हम दोनों को पता नहीं क्या सज़ा देगा। बहरहाल राबिया ख़ुद परेशान है कि बीमारी वाला बहाना भी ताबिश की माँ ने ख़त्म करवा दिया। अब मज़ीद कौन सा बहाना बनाऊँ कि सज्जल खुद ही इस जॉब को छोड़ दे। दूसरी तरफ सालार पाशा जब सज्जल को उसके घर के पास ड्रॉप करके जाता है तो सज्जल आज वाले वाक़ये की वजह से चूँकि बहुत ही परेशान है, इसी परेशानी के आलम में जब घर दाखिल होती है तो रमशा उसे अजीब शक्की नज़रों से देखती है कि ऐसा क्या हुआ कि सज्जल की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। बहरहाल उसे कहती है कि इतनी देर से घर आ रही हो और वैसे किसके साथ घर आई हो। तो सज्जल बता ही देती है कि मुझे सालार पाशा घर छोड़ के गया है
तो रमशा को तो वैसे ही सज्जल से शदीद नफ़रत है और अब ये देख के कि ये सालार पाशा की गाड़ी में घर आई है, तो रमशा का गुस्सा वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो सोचती है कि ये बहुत अच्छा मौका है सज्जल को इस जॉब से हटाने का। इसलिए सज्जल से कहती है कि बज़ाहिर तो तुम बहुत इज़्ज़तदार बनती हो, लेकिन अंदर से तुम ऐसी ही हो। अभी 2 दिन हुए नहीं तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए कि पापा और उनके भतीजे की गाड़ी तक भी पहुंच गई। कल को उस लड़के के साथ अफेयर भी चला लेगी। सज्जल को तो रमशा की ये बात सुन के समझो आग ही लग जाती है। पहले ही वो सलार की वजह से शदीद गुस्से में है, कहाँ उसके साथ अफेयर चलाने की बात। इसलिए आखिरकार आज सज्जल फट ही पड़ती है रमशा पे और उसे कहती है कि तुमने मुझे ऐसा समझा हुआ है कि राह चलते किसी भी शख्स के साथ मैं अफेयर चला लूँगी। तुम्हें ऐसी फजूल बात करते हुए ज़रा सा भी खुदा का खौफ नहीं आया। जबकि रमशा ठिठाई से हंसते हुए सज्जल से कहती है कि बस बस ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पहले अफेयर्स की भी मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, कहो तो गिनवा देती हूँ। और ये वही सारे अफेयर हैं जो रमशा ने मन घड़त सज्जल पे थोपे हैं, हालांकि सज्जल का उनमें से किसी के साथ भी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा। दूसरी तरफ तैमूर पाशा जब अर्जुमंद को दो टोक फैसला सुना देता है कि मैं अपनी बेटी अलीज़े की पसंद के मुताबिक उसकी शादी करना चाहता हूँ और कल मैंने उस लड़के को मिलने के लिए घर भी बुला लिया है, अलीज़े तो बहुत खुश होती है, जबकि अर्जुमंद जो अंदर ही अंदर बहुत पेचो ताप खाती है कि मैं अपनी बेटी की शादी उस 2 टके के होटल के मैनेजर से कभी भी नहीं होने दे सकती। इसलिए इससे पहले कि ताबिश घर आके तैमूर पाशा से मिले, खुद ही ताबिश के घर पहुंच जाती है। ताबिश की माँ तो ये सोच के कि अलीज़े की माँ आई है उसका पुरतपाक खैर मकदम करती है, लेकिन अर्जुमन ये सोचे समझे बगैर कि मेरी बेटी अलीज़े भी ताबिश को पसंद करती है, ताबिश की माँ की अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है और उसे कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी को जो नाज़ों से पली है और करोड़ों की मालिक है, आपके बेटे के नाम करके इस खंडर नुमा घर में भेज दूंगी। ताबिश की माँ को अर्जुमंद की ये बात नागवार तो बहुत गुजरती है, लेकिन वो अपने गुस्से पे काबू पाते हुए कहती है कि देखें बहन, आप चल के हमारे घर आई हैं और हमारे ख़ानदान में ये रवायत नहीं है कि कोई चल के आपके घर आए और आप उसकी बेइज्जती करें, इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप यहाँ से चली जाएं। जबकि अर्जुमंद जाने से पहले ताबिश की माँ को सुना के जाती है कि क्या अमीर लड़कियों को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाना भी आप लोगों के ख़ानदान की रिवायत है। अब अर्जुमंद ये सब सुनाने के बाद वहाँ से पुरसकून होके चली जाती है, क्योंकि उसे इतना तो पता ही है कि मिडिल क्लास लोगों के पास कुछ और हो या ना हो, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़रूर होती है। तो जितना कुछ मैंने ताबिश की माँ को सुना दिया है, उम्मीद है कि ना तो ताबिश अब तैमूर पाशा से मिलने आएगा, ना ही अलीज़े से मज़ीद कोई कांटेक्ट रखेगा। लेकिन ताबिश जब अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनता है तो वो सोचता है कि मैं तैमूर पाशा से मिलूँगा तो ज़रूर, लेकिन वहाँ जाके इस बेइज्जती का जवाब दूँगा। लेकिन अर्जुमंद जब ताबिश को घर एंटर होते हुए देखती है तो वो तो खासी परेशान हो जाती है और सोचती है कि बहुत ही ढीठ लड़का है, दौलत की लालच में शायद इसके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं। जबकि अलीज़े तो ताबिश को जब अपने घर में एंटर होते देखती है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता और तैमूर पाशा को भी ताबिश बज़ाहिर काफ़ी माकूल इंसान नज़र आता है। लेकिन ताबिश तैमूर पाशा से मिलता है तो उसे दो टोक अपना फ़ैसला सुना देता है कि ना तो मुझे आप लोगों की दौलत में कोई दिलचस्पी है और ना ही मैंने कभी ज़िंदगी में शॉर्टकट लगाने का सोचा है। मैं एक मेहनती इंसान हूँ और अपने ज़ोरे बाजू पे पूरा यकीन रखता हूँ। अगर तो मैं इस काबिल कभी हो गया कि आप लोगों की बराबरी कर सकूं तो अलीज़े को ज़रूर अपनाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो अलीज़े को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा और बेहतर है कि अलीज़े तुम भी मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या ताबिश के इस इनकार पे तैमूर पाशा और अलीज़े को पता चल जाएगा कि अर्जुमंद पहले ही अलीज़े और ताबिश के रिश्ते में आग लगा चुकी है, या इस बात पे भी वैसे ही पर्दा पड़ा रहेगा जैसा कि अभी तक इस बात पे पर्दा पड़ा हुआ है कि मेहरुन्निसा की मौत के पीछे भी इसी अर्जुमंद का हाथ है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।